लापता कब से है और क्यों आपको छांगू गैंग पर शक है? जी, मेरी बहन आशा नेगी 2019 से लापता हैं। उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। और बदर सिद्दीकी नामक जो लड़का है, जिसके संपर्क में जो थोड़ा बहुत मतलब थी हमारी बहन, हमें पूरा शक है कि मतलब वही जवाब देगा कि हमारी बहन कहाँ है, जिंदा है या नहीं है। वही बताएगा। क्यों शक है छांगू गैंग पर ही कि छांगू गैंग की वजह से आपकी बहन लापता हो गई? जैसा कि आप अभी देख ही रहे होंगे कि मतलब छांगुर के जो भी राज सामने निकल के आ रहे हैं। और जैसा कि मतलब सुनाई दे रहा है कि मतलब छांगुर का राइट हैंड ही मतलब बदर अख्तर सिद्दीकी था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस का जो है वो छांगुर से मतलब जुड़ा हुआ मामला है। बदर सिद्दीकी कहाँ के रहने वाले हैं? बदर सिद्दीकी ये मेरठ के रहने वाले हैं। और जब से आपकी बहन गायब हुई कभी आपसे कोई संपर्क हुआ, कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मेरी 2019 में व्हाट्सएप चैट हुई थी। तो उसमें मतलब वो मेरी सिस्टर नहीं थी जो वो चैट कर रही थी। मैंने उसको बहुत फ़ोन करने की कहा कि मेरे को कॉल कर, मेरे को आवाज़ सुननी है, तुम्हारी आवाज़ सुननी है। बट वो चैटिंग में बस यही लिखता था कि नहीं, तू बोलता रहे, मैं सुनती रहूँगी, ये वो, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है। मतलब काफ़ी समय तक जो है व्हाट्सएप कोई और ही उसका यूज़ कर रहा था। बहन आपके साथ ही मेरठ में रहा करती थी? पहले बहन मेरी मेरठ ही रहा करती थी। और इसने बरगला के या जो भी ब्रेन वॉश करके उसकी नौकरी चेंज करा करा के किसी टाइम पे वो एक न्यूज़ चैनल में एचआर ऑफिस में भी मतलब अच्छे पद पे कार्यरत थी। अब इसने पता नहीं कब वो छुड़वाया, क्या करा। फिर उसके बाद इसने उसका ब्रेन वॉश ऐसा किया कि इसे नोएडा शिफ्ट करवाया कि वहीं रह लेंगे या जो भी करेंगे। उसने मेरे से लास्ट टाइम काफ़ी बातें शेयर करी थी, जिसके मतलब एविडेंस मेरे पास हैं कुछ, जो मैंने आगे भी मतलब दिए हैं। तो उसमें साफ पता चल रहा है कि मतलब नोएडा में रहने के बाद और घर वालों से संपर्क इतना कटवा दिया था कि बहुत कम वो हमसे बात किया करती थी। मतलब कभी कभी हमारे घर आया करती थी मेरठ में, जैसे कोई त्यौहार, तीज त्यौहार होते तभी आया करती थी। और लास्ट जो मेरी वॉइस में बात हुई थी, तो उस दिन उसने अपनी जान का पूरा खतरा बताते हुए कि इसने ऐसा ऐसा कर दिया है और ये एक लड़की और प्रिया त्यागी को लेकर आया है, और ये बोल रहा है कि यहाँ रख ले, वहाँ रख ले, और मुझे पूरी मतलब मारने की पूरी वो कर रहे हैं। एक दो बार सुसाइड अटैम्प्ट करवा दिया मेरे से। मैं इतना परेशान हो गई हूँ। मैंने उसको रेस्क्यू करने के लिए भी मतलब सोचा कि मैं कुछ दिन में तो उसको रेस्क्यू करके अपने पास ले आऊँगा, घर वापस ले आऊँगा। लेकिन उसके बाद मेरा उसके साथ संपर्क हो ही नहीं पाया, बस व्हाट्सएप ही व्हाट्सएप होता रहा। और जिसमें कि वो व्हाट्सएप वो यूज़ नहीं कर रही थी, कोई और ही यूज़ कर रहा था। जब आपकी बहन नौकरी चेंज कर रही थी या तो इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी? उसने बताया नहीं कि नौकरी चेंज कर रही है लगातार? नहीं, उन्होंने बताया नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि वो बहुत कम बातें शेयर किया करती थी। लास्ट जो मेरी वॉइस हुई थी उसने मेरे को यही बताया था कि मैं इसने मेरे घर से बाइकआउट ऐसा करवा दिया है, और ये चीज़ें पता नहीं क्या खिलाते, मतलब ये पानी पी लो, सफ़ेद पानी पी लो, ये पता नहीं कहाँ का पानी है, ये ताबीज़ है, इसको भिगो के पियो। तो उस तरीके से जो है मतलब वो उसने अपने घर से एक तरीके से संपर्क ही जो है वो कम कर दिया था। लेकिन हाँ, तब भी थोड़ा बहुत संपर्क रहता था। तो इस वजह से हमें ज़्यादा नहीं पता चल पाता था कि कब वो जॉब चेंज कर रही है। मेरे बहन के क्रेडिट कार्ड वगैरह, सारे लोन्स वगैरह उसके नाम पे ले रखे थे। इसका वॉइस एविडेंस वगैरह सब मेरे पास है कि जो वो साफ बोल रही है कि मतलब कि सारे लोन इसके मेरे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है, इतना लोन हमारा वहाँ हो गया है, और पता नहीं क्या क्या। पुलिस के पास आप लोग गए थे कि आपकी बहन गुमशुदगी हम की रिपोर्ट ली थी? 2019 के आसपास पुलिस के पास गए थे। जब जैसे हमें मतलब 2019 की एंड थी या 2020 की मतलब शुरुआत थी, जो भी थी, हम पुलिस के पास गए थे अपने नियरेस्ट थाने। सिविल लाना था, मेरठ में पड़ता है, सिविल लाइन थाना हमारा नियरेस्ट थाना पड़ता है। तो वहाँ पे एक जो भी इंचार्ज थे, वो भी सिद्दीकी करके थे। तो मतलब मैं, मेरा बड़ा भाई गया था, हम दो भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इतने टाइम बाद आ रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है, और ये तो नोएडा का केस है, आप गुमशुदगी वहाँ से हुई है, आप वहाँ जाके लिखवाओ। तो हमें मतलब मेरे भाई को मतलब ऐसा हो गया कि मतलब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है। हम वापस आ गए। आरोपी बदर को लेकर कोई शिकायत की थी आप लोगों ने थाने में? बिल्कुल। हम पहले एसएसपी ऑफिस गए थे, एक तहरीर लेके पूरी। तो कौन से एसएस एसएसपी ऑफिस?
ये मेरठ में ही पड़ता है एसएसपी ऑफिस। कप्तान साहब की मेरा बड़ा भाई गया था, तो उन्होंने बोला कि आप अपने थाने पे जाओ, सिविल लाइन थाने पे, अभी आपका जो नियरेस्ट थाना है वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट लिखवा लो। लेकिन वहाँ कंप्लेंट लिखी नहीं गई, जबकि हमारा वकील भी हमारे साथ था। उन्होंने यही कह के टाल दिया कि इतने दिन बाद आ रहे हो और ये तो नोएडा का वो है, तो इसलिए फिर हमें लगा कि हम कोई सुनवाई नहीं है। आज की तारीख में कोई आम आदमी जल्दी से जाता है तो कोई वो कुछ नहीं होता है, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। बदर कहाँ है अब और क्या चाहते हैं अब आप? जैसा कि ये न्यूज़ में मैंने देखा, और जितने भी पीड़िता भी बयान दे रही हैं कि बदर अख्तर सिद्दीकी इस टाइम गल्फ़ कंट्री में कहीं मतलब आराम से अपनी आलीशान ज़िंदगी जी रहा है। और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये बदर सिद्दीकी जहाँ भी है इसको पकड़ के यहाँ लाया जाए, और बस इससे ये पूछा जाए कि ये लड़कियाँ हैं कहाँ, आशा नेगी कहाँ है, प्रिया त्यागी कहाँ है, और अन्य जो लड़कियाँ जो गायब हैं वो लड़कियाँ कहाँ हैं, जिंदा हैं या मर गई हैं या जो भी है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको पकड़ के लाएं एक बार और पूछें इससे कि भाई कहाँ हैं वो लड़कियाँ। बस मैं सरकार से इतना निवेदन चाहता हूँ कि इसको पकड़ा जाए बस।